यस। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे जस्टिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स जो थे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये था कि एक जो वेव होती है, या फिर आप ये कहेंगे कि एक जो मूविंग मैटर पार्टिकल होता है उससे एसोसिएटेड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वेव होती है। क्या होती है? ग्रुप ऑफ वेव, जिसको अपन क्या कहते हैं, वेव पैकेट। और उस वेव पैकेट में उस पार्टिकल की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। उस वेव पैकेट में उस पार्टिकल की पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है, यानी उसकी जो पोजीशन है वो अनडिफाइंड है, लेकिन क्लियर है कि इतनी डिस्टेंस में होगी। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो डेल एक्स और डेल पी एक्स, व्हाट इज डेल एक्स? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल पी एक्स इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो एच कैट बाई 2 से ज्यादा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको अपन ने बाद में टाइम के फॉर्म में डिफाइन कर लिया, और एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको डिराइव किया था। तो अब इसको प्रूव करेंगे अपन कि ये फॉर्मूला सही है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ये है, डेल एक्स डेल पी एक्स की वैल्यू एच कैट बाई 2 से ज्यादा आनी चाहिए, वो ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना। तो करते हैं इसको। चलो, फर्स्ट टॉपिक है जस्टिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो लिखो इसको। जस्टिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। यानी इसको हिंदी में लिख लो, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण, ब्रैकेट में औचित्य, ब्रैकेट में औचित्य। तो फर्स्ट इसमें है जस्टिफिकेशन में, फर्स्ट गामा किरण फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। गामा किरण फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय गामा किरण सूक्ष्मदर्शी करना भाई, यहां पर गामा किरण सूक्ष्मदर्शी बाय गामा रे माइक्रोस्कोप। यह है फर्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय गामा रे माइक्रोस्कोप। तो इसको करते हैं। चलो, देखो, जस्टिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में फर्स्ट गामा किरण सूक्ष्म द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। ठीक है। इसको रफ कर देता हूं मैं। इसको अच्छे प्रकार से समझना भाई। देखो, यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पर, विराम अवस्था में वो इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को किसी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना है, किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा
अपन देखेंगे। तो देखो क्या करेंगे, देखने के लिए यहां पर अपन यूज में ले रहे हैं एक माइक्रोस्कोप। ये बना लेना आप ठीक ठाक। इसको अपन आईपीस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर। अब देखो यदि ये इलेक्ट्रॉन, यदि ये जो इलेक्ट्रॉन जिसका अपन मेजरमेंट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री में रहेगा, इतनी दूरी में रहेगा, तब तो ये इलेक्ट्रॉन, इसको माइक्रोस्कोप कहिए, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस में रहेगा तब तो इसका मेजरमेंट अपन इस माइक्रोस्कोप के द्वारा कर सकते हैं ना। और यदि ये इससे बाहर हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो इसकी जो देखने की जो बाउंड्री है, ठीक है ना, उस बाउंड्री से ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। उस बाउंड्री से ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। उस कंडीशन में ये आपको सीन नहीं होगा। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन को, यदि आपको देखना है, यदि आपको इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो इस माइक्रोस्कोप को इसके सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कितनी दूरी में ये इलेक्ट्रॉन सीन हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन सीन हो सकता है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इतनी डिस्टेंस में रह सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं अपन रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग लिमिट, विभेदन क्षमता कहते हैं अपन। क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता। और रिजोल्विंग पावर इज इनवर्स ऑफ रिजोल्विंग लिमिट, ठीक है। तो अब देखो यदि इलेक्ट्रॉन इतनी डिस्टेंस में रहेगा तब तो इस माइक्रोस्कोप के द्वारा सीन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है। तो ये क्या हुई, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। अब देखो रात के अंधेरे में आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सिस्टम को आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। लेकिन दिन में क्या होता है कि गामा रे फोटोन आता है, गामा किरण क्या आता है, फोटोन, लाइट है, लाइट आती है, उस ऑब्जेक्ट को वो क्या करती है, इल्यूमिनेटेड करती है, और उससे जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो हमारी आंखों में आता है, ऐसा होता है। और वो उसकी इमेज हमारी आंखों में बन जाती है। तो सेम करेंगे, इसको देखने के लिए लाइट की रिक्वायर्ड होगी। किसकी रिक्वायर्ड होगी, लाइट की रिक्वायर्ड। तो देखो भाई, और लाइट किस फॉर्मेट में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गामा रे फोटोन की फॉर्म में होती है। तो कोई गामा किरण फोटोन इस साइड से आ रहा है, ये आ गया। तो इंसिडेंट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली आ गई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। अब देखो यदि ये लाइट यहां तक आ जाए, इसको मैं O मान लूं, इसको मैं B मान लूं, इसको O और इसको A, या तो ये लाइट मैक्सिमम इस साइड जाएगी, या फिर ये लाइट मैक्सिमम इस साइड आएगी, ऐसा ही होगा, ठीक है ना भाई। यदि लाइट, देखो लाइट के लिए भी ये रिक्वायर्ड है कि ये जो फोटोन जो इसको इल्यूमिनेटेड करके, इसको प्रकाशित करके, यदि इस साइड चला गया तब तो इसकी रेंज से बाहर आ गया, इस साइड आ गया ना ज्यादा तब भी इसकी रेंज से बाहर। तो वो फोटोन भी यहां से लेकर यहां तक ही आना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन इस माइक्रोस्कोप में सीन होगा, वो दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो अपन हम यहाँ पर टोटल क्या ले रहे हैं, उसकी टोटल कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, हम केवल यहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। मोमेंटम इस साइड से लेकर इस साइड तक कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। क्यों, यदि यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन मैक्सिमम या तो मैक्सिमम इतना इस साइड और मैक्सिमम इस साइड, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे अपन, ठीक है ना। इंसिडेंट जो फोटोन है, ये कर रहा हूं मैं इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। इसका पहले का मोमेंटम है h बाई लेमडा, जानते हो ना आप, लेमडा इक्वल क्या होता है, h बाई पी। तो p इक्वल h अपॉन लेमडा डैश, इसको मैंने मान लिया p डैश, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर एंगल मान रहा हूँ एल्फा, क्या एंगल मान लिया, एल्फा एंगल। तो अब और ये तो देखो बिफोर कोलिजन हो गया, और कोलिजन के बाद में इसे मान लो मोमेंटम हो गया h बाई लेमडा, कितना हो गया
h बाई लेमडा इसका, और ऐसे ही h बाई लेमडा ही इसका होगा। ठीक है ना, एक ही ऑब्जेक्ट सेम इंक्लिनेशन के ऊपर है, सेम झुकाव के ऊपर है, तो इसका मतलब मोमेंटम सेम रहेगा यहां से लेकर यहां तक। लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में देखेंगे, अब इसको क्या करेंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में देखेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी लिख ले। कोई इलेक्ट्रॉन है रेस्ट के ऊपर जिसका निर्धारण माइक्रोस्कोप द्वारा करते हैं, ठीक है ना, तो लिखो चलो इसको। ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना, इस डायग्राम को अच्छे प्रकार से बना लेना। माना सूक्ष्मदर्शी कैपिटल M द्वारा विराम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण, विराम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण किया जाना है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी कैपिटल M द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण किया जाना है। ठीक है ना, यदि दूरदर्शी की विभेदन सीमा, दूरदर्शी की विभेदन सीमा डेल x हो तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता बराबर डेल x। ये लिखो भाई, इतनी डिस्टेंस में वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है ना, और साथ में ये कर लेते हैं, इसको अपन एक्स ले लें, इसको अपन क्या ले लें, वाई एक्स, डायरेक्शन ले रहे हैं। ये लिख लेना इंग्लिश में, लेट द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, let the measurement of position of rest electron is do by microscope capital M। ये ऐसे कर लेना, let the position of rest electron measured by, ऐसे कर लेना, let the position of rest electron is measured by microscope if, फिर करना है, if resolving limit of microscope, सॉरी सूक्ष्मदर्शी करना है यहां पर, सूक्ष्मदर्शी, if resolving power of microscope is del x then uncertainty in position is equal del x। ठीक है, अब यहां पर ये देखो टोटल यहां से कितना एंगल है ये, बट टोटल एंगल ये बन रहा ना, तो ये इसका आधा हो गया, सेमी एंगल है ये। क्या है, सेमी एंगल। तो क्या लिखेंगे, यदि सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस, सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर बनाया गया अर्धकोण अल्फा हो तो सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से
हो तो सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से, ये लिखो भाई, क्या होगा भाई सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत? सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या होगा? देखो ये होगा डी साइन थीटा इज इक्वल एन लेमडा। समझना इस बात को, डी साइन थीटा इज इक्वल, सॉरी 2d साइन थीटा इज इक्वल एन लेमडा। तो यहां पर देखना 2d का मतलब डेल एक्स साइन एल्फा इज इक्वल लेमडा, एन की वैल्यू 1 आएगी। यहां पर कोई प्लेन नहीं है, केवल एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल। 2 डेल एक्स साइन एल्फा इज इक्वल लेमडा, तो डेल एक्स इज इक्वल लेमडा अपॉन 2 साइन एल्फा, लेमडा अपॉन 2 साइन एल्फा इक्वेशन 1। इसको लिखो, यहां तक इसको लिखो भाई। ठीक है ना? इंग्लिश में लिख लो, इफ, ये लिख लेना, यहां पर लिख दो मैं, इफ एंगल मेक बाय माइक्रोस्कोप लेंस, इफ एंगल मेक बाय माइक्रोस्कोप लेंस एट पोजिशन ऑफ, इफ सेमी एंगल, if semi angle make by microscope lens at position of electron is alpha, then from principle of microscope, then from principle of microscope, ये कर लेना। if semi angle make by microscope lens at position of electron is alpha, then from principle of microscope। ठीक है, ये करो भाई। एक प्रकार से ये आपके ब्रेग इक्वेशन है, ये क्या है? ये ब्रेग इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, डेल एक्स इज इक्वल लेमडा अपॉन 2 साइन एल्फा, लेमडा अपॉन 2 साइन एल्फा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अब ऐसे मोमेंटम के लिए और करना, भाई डेल एक्स कर लिया, डेल पी एक्स और कर लो, और फिर क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, और फिर देखेंगे भाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है। अब देखो, यदि इलेक्ट्रॉन ओ ए डायरेक्शन में जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन ओ ए में जाएगा या फिर मैक्सिमम ओ बी में जाएगा। जब, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, फोटोन, यदि फोटोन ओ ए डायरेक्शन में जाएगा तो जब इसने इससे कोलिजन की तो ये इस इलेक्ट्रॉन को कितना मोमेंटम दे गया वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, यदि फोटोन ओ ए दिशा में गति करता है तो, यदि फोटोन ओ ए दिशा में गति करता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्स अक्ष के अनुदिश प्रदान किया गया संवेग, वो पी एक्स से मान ले, क्या मान ले, पी एक्स ए। ये लिखो भाई, यदि फोटोन ओ ए दिशा में गति करता है तो, यदि फोटोन ओ ए दिशा में गति करता है तो इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया गया संवेग, इफ फोटोन मूविंग इन, ये कर लेना, इफ फोटोन मूव्स इन ओ ए डायरेक्शन then momentum provide to electron along x axis, then momentum provide to electron along x axis। ये आएगा h by lambda dash प्लस h by lambda sin alpha। क्या आएगा? अब देखो इसको समझो कैसे आता है,
ये समझो कैसे आ रहा है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो फोटोन इंसिडेंस हो रहा है उसका मोमेंटम कितना है, h बाई लेमडा डैश, कितना है, h बाई लेमडा डैश। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, रेस्ट पर है, इसका मतलब 0। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, रेस्ट पर, इसका मतलब 0, ठीक है, इज इक्वल। अब बाद का ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, px से, कितना हुआ, px से। तो अब जब बाद का इलेक्ट्रॉन का px a हो गया तो अब फोटोन इस साइड जा रहा है ना, और इस साइड का मोमेंटम कितना है, h बाई लेमडा। तो h बाई लेमडा, इसका ये कंपोनेंट निकालो, इसका ये कंपोनेंट निकालो, कितना आ रहा है, कितना आएगा, सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर में कोस की वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव में, कोस की वैल्यू नेगेटिव में, माइनस h बाई लेमडा, कोस की वैल्यू नेगेटिव तो यहां पर आएगा साइन एल्फा, कोस 90 प्लस एल्फा, कोस 90 प्लस एल्फा क्या होता है, माइनस साइन एल्फा, ठीक है ना। तो अब px इज इक्वल h ओवर लेमडा डैश प्लस h बाई लेमडा साइन एल्फा, इस प्रकार से आ रही है ये, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया, मैं दूसरा नहीं बताऊंगा। इसी प्रकार यदि फोटोन OB दिशा में गति करता है तो x के अनुदेश इलेक्ट्रॉन को दिया गया संवेग, Similarly, if photon moves in OB direction, then momentum provide to electron along x-axis, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, pxb h और लेमडा डैश, यहाँ पर माइनस h बाई लेमडा साइन एल्फा। इस फॉर्मेट का ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये इक्वेशन 3। अब देखो इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा ना तब तो ये मोमेंटम है, और यदि फोटोन इस साइड जाएगा तब ये मोमेंटम है। और अब ये फोटोन यहां से लेकर यहां तक हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां पर है तो मोमेंटम ये, और यहां पर है तो मोमेंटम ये, तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, यहां से लेकर यहां तक का टोटल मोमेंटम, उसको घटा दो। अतः संवेग में अनिश्चितता, so uncertainty in momentum, del px is equal px से माइनस pxb, अनिश्चितता के लिए घटा रहे हैं। pxc की वैल्यू h बाई लेमडा डैश प्लस h बाई लेमडा साइन एल्फा, और ये देखो घटाने पर ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस h और लेमडा डैश प्लस h और लेमडा साइन एल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों सम हो गए, ऐड हो गए, तो डेल पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डेल पी एक्स इज इक्वल 2h बाई लेमडा साइन एल्फा। ये इक्वेशन 2 है भाई, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो मल्टीप्लाई करो फ्रॉम फर्स्ट एंड, सॉरी ये इक्वेशन 4 है, फ्रॉम 1 एंड 4 क्या हो जाएगा, डेल एक्स और डेल पी एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये क्या था, लेमडा अपॉन 2 साइन एल्फा, और ये 2h अपॉन लेमडा साइन एल्फा, ये कैंसिल हो गया, ये और ये, तो डेल एक्स डेल पी एक्स इज इक्वल एच आ गया। अरे ये एच जो होता है ना, वो एच के 8/2 से तो बड़ा ही है ना, तो यही तो था, बड़ा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, तो लिख लो जो कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है, विच इज
एनालॉग एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एनालॉग एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। करो भाई, इसको करो। तो ये है भाई, समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अब सेकंड और करते हैं अपन, वो भी जस्टिफिकेशन में ही है, इसका स्पष्टीकरण में ही है, वो थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है वो, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, तो वो भी देख लेते हैं। तो करते हैं सेकंड। सेकंड है संकीर्ण रेखा छिद्र से इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नैरो विड्थ स्लिट। नैरो विड्थ स्लिट, ये करो भाई, करो इसको। हाँ, संकीर्ण रेखा छिद्र से इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नैरो स्लिट। ठीक है, देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक स्क्रीन रखते हैं जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्टेन होते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है, और डिफ्रैक्शन के लिए एक सिंगल स्लिट अपन ले रहे हैं। ये चलो अपन एक सिंगल स्लिट ले ली, ये ले ली सिंगल स्लिट, और साथ में ये मान रहा हूं मैं कि ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। अब ये जो स्लिट है इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो वाई एक्स के अलोंग है। इसका मतलब यहां पर जो आएगा, चलो एक्स में ले लेते हैं, कंफ्यूज हो रहे हो तो, लेकिन एक प्रकार से यही मानते हैं, ये अपन एक्स एक्स मानते हैं, ये क्या मानते हैं, वाई एक्स। तो ये जो विड्थ है वो वाई एक्स के अलोंग है, तो इसका मतलब जो अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन रहेगी वो कहां पर रहेगी, इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, यहां भी, यहां भी, इसी में तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना। इससे बाहर चला गया तो यहां पर वाल से कोलिजन करेगा, वो टकरा जाएगा और वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे पास हो, इसके लिए वो यहां से लेकर यहां तक हो सकता है। देन अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेल वाई। ठीक है, मान लिया वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, यहां पर आ गया, यहां से क्या होगा, उसका डिफ्रैक्शन होगा। ये चलो सेंटर पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है ना, और सेंटर पे हमेशा क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट। फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स याद कर लेना भाई, क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट। और ऐसे मान लो यहां पर और यहां पर क्या बन गया, मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, प्रथम निम्निष्ठ। तो इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा आएगा, ये मैक्सिमा बन गया। फिर सेकेंडरी मैक्सिमा इन्हें कहते हैं अपन, इस प्रकार से, पता ना, ये केंद्रीय उच्चिष्ट, ये द्वितीय उच्चिष्ट, ये निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, इस प्रकार। ठीक है, अब देखो मिनिमा की बात करते हैं। इस सेंट्रल जो मैक्सिमा है, इसके इस साइड और इसके इस साइड, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये भी फर्स्ट मिनिमा है। तो टोटल सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, ये वाली। तो फर्स्ट मिनिमा ऐसे मान लो यहां पर आ गया, किस एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर, तो ये भी कितना रहेगा, थीटा तो रहेगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये लिख रहा हूं मैं यहां पर, प्रथम निम्निष्ठ, फर्स्ट मिनिमा,
ये वाला, ठीक है। ऐसे ये भी क्या है, प्रथम निम्निष्ठ, फर्स्ट मिनिमा, ये वाला भी क्या है, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं अपन, सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमा या तो ऊपर प्लस थीटा या नीचे माइनस थीटा, ऊपर प्लस थीटा नीचे माइनस थीटा, ठीक है ना। यदि यदि ये जो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम में क्या मान लूं, p मान लूं, क्या मान लूं, p, तो इस मोमेंटम का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इस साइड कितना हो जाएगा बताओ, प्लस का p साइन थीटा और नीचे माइनस का p साइन थीटा, माइनस p साइन थीटा। इसको उतारो, अब करते हैं, समझ में आ रहा ना। डेल वाई चौड़ाई का क्या है, कोई एक संकीर्ण रेखा छिद्र है जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो गया, जिसका क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। फर्स्ट मिनिमा किस एंगल के ऊपर आ गया, थीटा एंगल के ऊपर आ गया, तो डिफ्रैक्शन जो फॉर्मूला था, डिफ्रैक्शन थ्योरी, वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। बहुत इजी है ये, तो करते चलो इसको आगे। माना कोई इलेक्ट्रॉन कोमा डेल वाई रेखा छिद्र, डेल वाई चौड़ाई के माना किसी इलेक्ट्रॉन का, ये ऐसे करो, माना किसी इलेक्ट्रॉन का डेल वाई चौड़ाई के संकीर्ण रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन होता है। संकीर्ण रेखा छिद्र डेल वाई के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, विवर्तन होता है। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता बराबर डेल वाई, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता बराबर डेल वाई, ठीक है। अब देखो फर्स्ट मिनिमा कहां पर आ रहा है, थीटा एंगल के ऊपर, किस एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर। यदि विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम निम्निष्ठ थीटा कोण पर प्राप्त हो तो विवर्तन सूत्र से, फॉर्मूला था, मैं फर्स्ट का बता दूं, ई साइन थीटा बराबर एम लेमडा था भाई। यहां पर फर्स्ट मिनिमम एम की वैल्यू 1 लेंगे और ई की जगह क्या आ रहा है, डेल वाई साइन थीटा इज इक्वल एम लेमडा, सिंस एम इज इक्वल 1, तो डेल वाई साइन थीटा इज इक्वल लेमडा, तो डेल वाई इज इक्वल लेमडा ओवर साइन थीटा इक्वेशन 1। ये लिखो, लेमडा ओवर साइन थीटा, ऐसे लिख लेना। इफ ए इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट फ्रॉम ए नैरो स्लिट of width del y, if electron diffract from a narrow slit of width del y, then uncertainty in position of electron is equal del y. Then uncertainty in position of electron is equal del y. If in diffraction pattern, if लिख लेना इंग्लिश में, if in diffraction pattern first minima obtain at angle theta, if in diffraction pattern
फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन एट एंगल थीटा देन फ्रॉम डिफ्रैक्शन फॉर्मूला del y sin theta is equal m lambda. We consider m is equal 1 because for first minima, then del y sin theta is equal lambda, so del y is equal lambda over sin theta. This is equation 1. ठीक है. Now we talk about momentum. इसको रब कर देते हैं भाई और इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं. del y इज इक्वल लैम्डा ओवर साइन थीटा, इक्वेशन 1. चलो आगे डिस्कस करते हैं. अब देखो आगे मोमेंटम इस साइड जा रहा है. अब देखो विवर्तन प्रतिरूप के ये बना ना यहाँ पर, ये एक्स एक्स ये वाई एक्स. विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम निम्नलिखित प्लस थीटा एवं माइनस थीटा कोण पर प्राप्त होते हैं. यहीं पर प्राप्त हो रहे हैं प्लस थीटा और माइनस थीटा. यदि विवर्तित इलेक्ट्रॉन का संवेग p हो तो, विवर्तित इलेक्ट्रॉन का संवेग p हो तो y अक्ष के अनुदिश संवेग p sin थीटा एवं माइनस p sin थीटा के मध्य होता है. p sin थीटा ऊपर की ओर रहेगा तो p sin थीटा नीचे की ओर रहेगा तो माइनस p sin थीटा के मध्य होता है. तो टोटल चेंज कितना हुआ घटा दो. अतः y अक्ष के अनुदिश इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता, डेल पी वाई कंसिडर कर ले. कितना है p sin थीटा, फिर माइनस, ये फिर माइनस में आ रहा है भाई, तो टोटल हो जाएगा 2p sin थीटा. लिखो यहां तक, ये कर लेना. इन डिफ्रैक्शन पैटर्न फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन एट एंगल थीटा एंड माइनस थीटा, एट एंगल थीटा एंड माइनस थीटा इफ मोमेंटम ऑफ, ये कर लेना, इफ मोमेंटम ऑफ, ये मैं इसको रब कर देता हूं भाई, मोमेंटम ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन इज p, then momentum along y-axis is lies between p sin theta 2 minus p sin theta, p sin theta 2 माइनस p sin थीटा. ये कर लेना, p sin थीटा 2 माइनस p sin थीटा. सो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस. ये कर लेना भाई, ये वाला. ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन 2. डेल पी वाई इज इक्वल 2p sin थीटा, दिस बिकम्स इक्वेशन 2. अब एक और दो को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, और सॉल्यूशन आंसर इसका आ गया. तो इसको रब कर दे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा,
डेल वाई डेल पी वाई इज इक्वल लैम्डा ओवर साइन थीटा और ये 2p साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा कैंसिल आउट, तो क्या आ गया डेल वाई डेल पी वाई इज इक्वल 2 लैम्डा पी। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि लैम्डा इज इक्वल क्या होता है h बाई बी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी h, तो 2h और ये डेल वाई डेल पी वाई, वही फॉर्मूला है h केट बाई 2 से ग्रेटर देन है भाई, ये उतार लो और फिर लिख लेना जो कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है, विच इज एनालॉग्स टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, विच इज एनालॉग्स टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये करो भाई, ये इसकी दो जस्टिफिकेशन थे। अब इसका एक एप्लीकेशन और कर लेते हैं अपन, इसका एक एप्लीकेशन और कर लेते हैं, करो इसको। ठीक है, अब लिखो एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। अब इसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अनअस्तित्व। इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अनअस्तित्व, नॉन एक्सिस्टेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। जानते भी अपन कि ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलेट फॉर्म। ठीक है, और इसको अपन किसके द्वारा प्रूव कर सकते हैं, उसको अपन प्रूव कर सकते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ के द्वारा भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी था। तो अब देखो, लेकिन अब इसको अपन प्रूव करेंगे बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अनिश्चितत्व। देखो, यदि मान ले कि न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है, r है, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है, r, तो इसका मतलब यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो वो प्लस माइनस आर कितनी भी डिस्टेंस में हो सकता है। भाई ये देखो ना, इस साइड प्लस आर, इस साइड माइनस आर, तो अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस आर, प्लस माइनस आर, इतनी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी। यदि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो इसी के अंदर रहेगा, वरना फिर बाहर तो है ही। यदि यहाँ पर रहेगा तो इतनी दूरी में वो कहीं पर भी हो सकता है। इसको सेंटर मान ले तो प्लस आर इस साइड माइनस आर इस साइड, तो टोटल कितना हो जाएगा प्लस माइनस आर। तो लिखते हैं माना नाभिक की त्रिज्या r है
तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित, नाभिक में मान रहे हैं उसको पहले अपन, इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता इज इक्वल प्लस माइनस आर, प्लस माइनस आर, और इसको मैं क्या मान लूं, डेल एक्स मान लूं, क्या मान लूं इसको, डेल एक्स। इसे कर लेना, लेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, लेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल आर एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, देन अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ये लिख लेना भाई, देन अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल प्लस माइनस आर इज इक्वल डेल एक्स। ठीक है, आगे और देखो, ये आ गया। उसके बाद अपन को मोमेंटम और चाहिए, क्या चाहिए, मोमेंटम। यदि इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स हो तो, ये डेल पी मान लो भाई, डेल पी हो तो अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता सिद्धांत से, इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ अनसर्टेनिटी in momentum of electron is del p, then from uncertainty principle, then from uncertainty principle ये होता है del x, del p x, लेकिन यहाँ पर del p कंसीडर कर रहे हैं, इज इक्वल h कैट बाई 2, ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी इज इक्वल h कैट बाई 2, तो del p इज इक्वल क्या हो जाएगा, h कैट बाई 2 del x, h कैट बाई 2 del x। तो एच कैट की वैल्यू क्या होती है, 1.054 10 टू द पावर माइनस 34, पता है ना ये, 2 डेल एक्स पता है आपको कितना होता है, ये 10 की पावर माइनस 15 होता है, फर्मी ऑर्डर में होता है, FM फर्मी, पता है ना, रेडियस 10 की पावर माइनस 15, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, वन 1.054, ये कुछ गलत कर रहा हूं कि मैं, 054 10 टू द पावर 10 टू द पावर कितनी होती है, माइनस 34, तो ये 19, ये कितना हुआ 19। अब ये कुछ आप बुक से देख लेना, मेरे कंफ्यूज हो रहा है, ये इसका शायद आंसर ऐसे कुछ आता है भाई, मेरे कुछ मिस्टेक हो रही है, 1.054 10 टू द पावर माइनस 20 होता है ये, और ये होता है मीटर, सॉरी केजी MA मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका मेरे दिमाग से, एग्जैक्ट ये आता है, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई होता ही है, देख लेना आप बुक से, या फिर अभी याद मैं भी ये करवा दूंगा अभी, ठीक है ना। आगे और देखो, आगे और देखो इसको,
ये कर लेना अपने हिसाब से, बुक से देख लेना एक बार ये कहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे से, है ना। मल्टीप्लाई में कुछ ऊपर नीचे मिस्टेक है, ये कर लेना, अभी दिमाग से स्लिप हो रहा है, ठीक है। आगे और देखो, ये आ गया। अब ये है टोटल अनसर्टेनिटी इन, सॉरी ये टोटल अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब यदि वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, यदि वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो उसका मिनिमम मोमेंटम कितना होना चाहिए, इस अनसर्टेनिटी के इक्वल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इस अनसर्टेनिटी के इक्वल। यदि इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व है तो, इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व है तो उसका न्यूनतम संवेग, उसका न्यूनतम संवेग क्या हो जाएगा भाई, देखो ये ऐसे भी कर लेना इसको, डेल पी जिको लगा ना एच केट बाई 2 डेल एक्स, एच केट बाई एच केट बाई आर। इसको ऐसे करना, ऐसे करना है इसको 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर करना। क्या करना है, 10 टू द पावर, अब सही है, 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर करना है इसको, ठीक है ना। 10 की पावर माइनस 14 मीटर करके इसको ऐसे कर लेना, डेल एक्स डेल पी इक्वल एच कैट, तो यहां पर डेल पी इक्वल एच कैट बाई आर आ जाएगा, एच कैट बाई आर। तो एच कैट बाई आर करने के बाद में ये यहां से ये हटा देना, ये हट जाएगा, और ये यहां पर 14, तो यहां पर ये आ जाएगा 1.054 × 10 की पावर माइनस 20 kg मीटर इंटू पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या सॉरी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये कर लेना, यहां पर 10 की पावर माइनस 14 मीटर कर लेना, और डेल एक्स डेल पी इक्वल एच कैट और डेल पी इक्वल एच कैट बाई आर करके ये कर लेना भाई, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है ना। यदि इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व हो तो उसका न्यूनतम संवेग पी मिनिमम क्या होना चाहिए, इसके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी के इक्वल होना चाहिए, और ये कितना है 1.054 10 टू द पावर माइनस 20 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ये करो, ठीक है ना। ये इसका मिनिमम मोमेंटम, पहले तो निकाल लिए कि टोटल अनसर्टेनिटी मोमेंटम कितनी है, और उस अनसर्टेनिटी को मिनिमम मोमेंटम के इक्वल कर दो, ठीक है। अब एनर्जी रिलेशन लगाओ ऊर्जा संवेग सिद्धांत से, फ्रॉम एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, फ्रॉम एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4। तो E यदि मैं यहां पर मिनिमम कर दूं तो स्क्वायर, यहां पर मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एम नॉट स्क्वायर सी 4 है, एम नॉट रेस्ट मास है, और रेस्ट मास कितना होता है 10 की पावर माइनस 31 में, यहां पर स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा, P मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन एम नॉट स्क्वायर सी 4, एम नॉट स्क्वायर सी 4। तो इसके कंपेरिजन में इसको नेगलेक्ट मान लेंगे, तो E मिनिमम स्क्वायर अप्रोक्सीमेट P मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो E मिनिमम अप्रोक्सीमेट P मिनिमम इंटू C, तो E मिनिमम इज इक्वल P मिनिमम की वैल्यू 1.054 10 टू द पावर माइनस 20 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अभी जो सॉल्यूशन आएगा ना, अभी जो सॉल्यूशन आएगा वो जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में। इसको क्या करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो, तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और ये आएगा अप्रोक्सीमेट 20 MeV। कितना आएगा, 20 MeV, ठीक है ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो इसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन की मिनिमम क्या मैक्सिमम एनर्जी इतनी नहीं होती, केवल 2 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 2 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो लिखो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहता,
क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी नहीं होती। लिख देता हूं मैं इसको आगे, चलो इसको यहां तक लिखो यहां तक। परंतु अल्फा शे प्रयोग के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। ठीक है ना, ये लिख लेना आप इंग्लिश में भी। बट फ्रॉम अल्फा डीके एक्सपेरिमेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 2 electron volt to 6 electron volt, 2 electron volt to 6 electron volt. So it is clear that electron cannot exist inside the nucleus। ठीक है, तो ये है इस प्रकार से। अब इसके 3 एप्लीकेशंस और है। ये वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूं, लेकिन उसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी, वॉइस थी नहीं उसमें ये कहे। ठीक है ना, तो इसको दोबारा बनाया गया है, दोबारा शूट किया गया है। तो इसके शायद एप्लीकेशंस, जो रिमेनिंग 3 एप्लीकेशंस है वो शायद आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। ठीक है ना, या नहीं हुई है तो वो आगे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट है, कर लेना इसको। और उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप बुक से एक बार और देख लेना उसको। ठीक है, मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में।